मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आते ही जिस तरह से राजनीति गरमाई है, उसी बीच 170 में मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा आज तीसरा दिन है चुनाव का। और सारे लोग, अदर पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो अपक्ष हो, वो लोगों के बीच जा जाकर आश्वासन दी जा रही है। हम आज बात करेंगे, हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट कमर, जो वार्ड नंबर 134 की उम्मीदवार है। इनकी वाइफ जो है मैदान में उतरे हैं। हम बात करेंगे उनसे। आज तीसरा दिन है चुनावी का, क्या लग रहा है जिस तरह से डोर टू डोर आप जा रहे हो मिलने के लिए, क्या माहौल है वहाँ का? शुक्रिया लोग मुनव्वर भाई, आपने यहाँ पे आके मेरा इंटरव्यू लिया। और जो माहौल चल रहा है इस वक्त गोवंडी का ना, वो सिर्फ पैसे का चल रहा है। सिर्फ पैसे का माहौल चल रहा है। अच्छा, दो तरफा माहौल चल रहा है यहाँ पे। एक समाजवादी पार्टी यहाँ पे चल रही है, वो सिर्फ पैसा बांट रही है, सिर्फ पैसा बांट रही है। लोगों को हराम में मुलविस कर दिया, हर वोट के बदले पैसा दे रही है वो। आप जाके देखो, एक एक वार्ड में लोग 5-5 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। इनके बाप ने पैसा दिया, ये गोवंडी का पैसा कमा के अपने खर्चा कर रहे हैं लोग। तो गोवंडी की समाजवादी पार्टी पूरे 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 गोवंडी को बर्बाद करी। यहाँ के बच्चों को उन्होंने दलाल बना दिया, यहाँ के बच्चों को हराम खोरे बना दिया, यहाँ के बच्चों को गैर जिम्मेदार बना दिया। आज बच्चा बच्चा जब मैं जाता हूँ ना भाई कंपनी के लिए अपने वोट मांगने के लिए, तो सीधा सवाल होता है, मेरा क्या, सामने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी मेरे को इतना पैसा दे रही है, आप तो कुछ दो। मैं बोलता हूं, मैं वोट मांगने आया हूं, मैं आपका काम करने आया हूं। मैं आपसे, आपको ना पैसा देना ना लेना आपको मुझसे पैसा। मैं अगर जीत के आया वकील हूं, मैं यहाँ से गोवंडी में लेकर रहकर आपके इलाके 134 वार्ड में रहकर मैं कोर्ट तक आपका मसला लेके जाऊंगा। मैं औरतों की इज्जत का मसला लेकर जाऊंगा, मैं नली गटर नाला जो भी आपके बुनियादी मसाले मैं सबको लेकर जाऊंगा। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी जो गोवंडी के बच्चों को बर्बाद कर दी 20 साल के अंदर, जिस तरह से गोवंडी बेहाल रहा है 20 साल, मैं आपको उसी तरह से बता रहा हूं एमएम पार्टी, जिन्होंने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। अगर बच्चों को हराम को समाजवादी पार्टी बना रही है, तो उसी तरह से बदतमीज बना रही है एमएम पार्टी बना रही है। 20 साल से 25 साल से जब से भी असदुद्दीन ओवैसी एमपी है, बता दिए उन्होंने क्या काम किया। हैदराबाद के अलावा, हैदराबाद में जो उनके मदारिस चल रहे हैं, जो उनकी स्कूल चल रही है, उनका कॉलेज चल रहा है, सबको पता है वो किस बेस पर चल रहा है। वो पूरी वक्त की प्रॉपर्टी चल रही है, आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है वो। आप हैदराबाद से निकले, जिस तरह से बीजेपी गुजरात का वो रोल मॉडल बना के पूरे हिंदुस्तान को अपने आप को प्रेजेंट करी, उसी तरह से अब्दुल ओवैसी ने सिर्फ हैदराबाद को अपना रोल मॉडल दिखा के पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को बर्बाद कर दिया है। सिर्फ सियासत में हिस्सेदारी चाहिए, काम नहीं करना आपको, काम नहीं करना है। महाराष्ट्र में आपको एक एमपी दिया, महाराष्ट्र ने आपको अलग अलग टाइम पे 7 से 8 एमएलए दिया, आपको 400 से 500 नगर सेवक दिया। आपने महाराष्ट्र को दिया क्या? एक मदरसा, एक स्कूल, मुसाफिर खाना, रिहैब सेंटर आपने दिया क्या? कुछ तो दिया तो बता दो मुझको। आपने कुछ नहीं दिया, सिर्फ बदतमीजी और गाली गलौज के अलावा। अरे आप इतने बदतमीज है कि आपके पूरे घर वाले बदतमीज है, आपने पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को बदतमीज बना दिया। अरे आपका तो फर्ज है, आप अगर मुकायद बना रहे हो, आप मुसलमान का रहनुमा, आपको तो स्कूल खोलना चाहिए, कॉलेज खोलना चाहिए। ये बच्चे, गोवंडी के बच्चे ना, जिस तरह सारी बीमारी है ना भाई, जैसे कैंसर को बीमारी है, टीबी बीमारी, उसका हर इलाज है, तो वैसे नशा भी एक बीमारी है। यहाँ पर रिहैब सेंटर चाहिए। आपका भाई आके बकैती करके चले जाता है हैदराबाद कि हम आपको स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, रिहैब सेंटर देंगे। सन 2014 की बात करो, दिया क्या आपने? सिर्फ बकैती दिया। और इस वक्त इम्तियाज जलील नाम का जो सबसे बड़ा दलाल है महाराष्ट्र के अंदर, भरोसा करना भाई, ये दलाल पूरे महाराष्ट्र को खराब कर रहा है। इसने अपनी दलाली गोवंडी तक लिया है। आज यहाँ जो झूठे मक्कार वकील घूम रहे हैं, जो गोवंडी को चला रहे हैं, इन्होंने टिकट दिया किसको? इन्हें गुटखा माफिया को टिकट दिया, इन्होंने ड्रग पेडलर को टिकट दिया, इन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड को टिकट दिया, बीएमसी के दलालों को टिकट दिया। इन्होंने किसी अच्छे किरदार को नहीं दिया, इन्होंने किसी मौलाना आलिम एडवोकेट को टिकट नहीं दिया भाई। इन्होंने जितने भी आप देखो कैंडिडेट के खड़े हुए, सब के सब मक्कार खड़े हुए। तो एक तरफ गोवंडी को अगर समाजवादी पार्टी बर्बाद कर रही है, तो एक तरफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एमएम पार्टी असदुद्दीन ओवैसी बर्बाद कर रहा है। तो मेरी चेतावनी है कि आप अपनी हद में रहो, और अगर आपसे काम होता है तो बात करो, वरना ये बीजेपी की चड्डी पहन के ना घूमो। आप दलाल हो, सिर्फ दलाल हो। बात हो रही नगर सेवक के चुनाव को लेकर, आप हैदराबाद क्यों जा रहे हो? मेरा मसला वार्ड का नहीं है भाई, मैं लड़ रहा हूँ वार्ड से, ही तो सबको सब जानते हैं, मगर मसला पूरे हिंदुस्तान का है। ये एक वर्ड डिक्लेयर, गोवंडी का वर्ड डिक्लेयर करेगा कि मुंबई में 15 साल या एमआईएम 20 साल रहेगी कि नहीं रहेगी। यहाँ भी वो हरामखोरी होगी। अगर मुंबई में आगे पूरे महाराष्ट्र में आ जाएगी, पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को बर्बाद करेगी, पूरे महाराष्ट्र के बच्चों को बदतमीज बनाएंगे। काम इनसे कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ बच्चों को सियासत सियासत सियासत। अरे घर का जिम्मेदार बनना सिखाओ भाई, माँ बाप की जिम्मेदारी उठाना सिखाओ, घर में कमा के देने वाला सिखाओ। इनके जितने कार्यकर्ता है, जितने मैक्सिमम इनके कैंडिडेट है, सबके या तो इलीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, या तो जितने फुकट है, जितने नामुनिया सोशल वर्कर है, जो 100 रुपए कमा के अपने माँ बाप के हाथ में नहीं दिया, आज वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अरे शर्म आती है तुमको? टिकट लाए हो लड़ने के लिए? अरे किसी अच्छे किरदार को लाते भाई, किसी अच्छे किरदार को लाते। तुमने जिसको भी लाया सब उल्टे सीधे पैसा हराम से कमाने वाले, या तो हराम का खाने वाले। अच्छे कैंडिडेट आपके पास कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं असदुद्दीन ओवैसी आया तो इसी बात को लेकर आप गुस्सा हो रहे? वो आता क्यों यहाँ पे? पहले काम करे फिर आवे।
आपसे काम तो होता नहीं है। एक बड़ा स्टेज आपको मिल जाता है, ये दलाल डाके टिकट आपका पूरा स्टेज लगाते थे, उनके पैसे से गवाम के पैसे चंदा निकाल निकाल के गुटखा बेच बेच कर, और तुम आके आप स्पीच देके आते हो कि गोंडी के बच्चों को सुधारेंगे। अरे बदतमीज बना रहे हो तुम काम कुछ नहीं करो। तुम्हारा इम्तियाज जिल सबसे बड़ा जो सदर है उसके इलाके में बता दो आपने कुछ काम किया हो। आपने मुफ्ती इस्माइल को जहां से एमएलए बने वहां से दिखा दो आपने कोई स्कूल बनाया हो। अरे वारिस पठान जहां से एमएलए बना था वहां से दिखा दो आपने कोई कोई मदरसा स्कूल कॉलेज कुछ तो बनाया होगा, बता दो। अरे मैंने हमें पे लात इसीलिए मारा है कि ये निकम्मे नाकारा है, इनसे कुछ नहीं होता है। आज भी आपको गुस्सा है? एमएम पे गुस्सा नहीं, इनकी सोच पे गुस्सा है। ये खाली बच्चों को वर्गला रहे, ऐसी बच्चों को गुमराह करे, काम इसे कुछ नहीं होता भाई, काम कुछ नहीं होता, बच्चे सिर्फ बर्बाद होते जा रहे। मेरी ठस्सन है एमआईएम से नहीं है, मेरी ठस्सन है तो वो काम नहीं करते उसे सिर्फ बर्बाद कर रहे। अगर काम किया तो शायद मुझको भी आपसे मोहब्बत हो जावे। वहां पर एमआईएम का कैंडिडेट भी तो खड़ा है, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसी पर पूरा निशान? अरे एमएम का कैंडिडेट नहीं खड़ा भाई, वो एमएम का जिम्मेदार खड़ा है वहां पे, जिसने 8 सीटों पर खुद लड़ा रहा है। वो एमएलए भी खुद लड़ रहा है, वो नगर सेवक भी खुद लड़ रहा है, वो टिकट भी अपने लोगों को खुद बांट रहा है वो। और ऐसे लोगों को बांट रहा है कि वो मैंने सुना कसम खाया बच्चों की, मैंने सुना बच्चों की कसम खाया उसने। गुस्सा मेरे को इस बात पर है भाई कि तुम यार सियासत के लिए बच्चों को ले बीच में। असदुद्दीन ओवैसी झूठा मक्कार तो है जो कहीं भी खड़े होकर कसम खा लेता है। स्पेशली पूरे हिंदुस्तान के जितने सुन्नी मुसलमान हैं उनको उल्लू बनाया जा रहा है। मेरे आका का नालाने पाक जो टोपी लगाए घूम रहा ना, उसको पता है असदुद्दीन ओवैसी को, बैरिस्टर पढ़ा लिखा वो, उसको पता है कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे अक्सरियत तो सुन्नियों की है और सियासत चमकेगी सुन्नियों से चमकेगी। वो मैं बता दूं, वो किसी भी फिरके का हो सकता है बट वो सुन्नी नहीं है। मैं सुन्नी देवबंदी नहीं कर रहा हूं, बट वो जो सियासत कर रहे हैं ना इंटरनली, वो मैं जानता हूं अच्छे से। और बात रही यहाँ पे जो कैंडिडेट की, तो इन्होंने ऐसे कैंडिडेट खड़ा किया ना गोवंडी के अंदर जिन्होंने सबने टिकट का पैसा दिया इनको। ये मंतिक होता है, पर वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं ये लिया। मंतिक होता है, इसको मंतिक का इल्म बोलते हैं। इस्लाम में अगर किसी ने मौलाना से पूछोगे ना तो इसको मंतिक का इल्म बोलते हैं। जैसे कि किसी ने पैसा मुझको नहीं दिया, तुमको तो तुमसे मैंने लिया, तो ये वो शॉट है कि अपने हाथ से मैंने पैसा लिया, बच्चे की कसम खा लिया मैंने। इन्होंने पैसा किसी और के हाथ से लिया है, बट लिया है, इसीलिए इन्होंने दलालों को हरामखोरों को टिकट दिया है। तो फिर कैसे लोग किस पर भरोसा करेंगे, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं तो गुमराह हो रही है, लोग कसम खा रहे हैं। अब बैकग्राउंड चेक करो ना भाई, अब बैकग्राउंड करो, चेक करो, कैसे चेक करेगी जनता? देखना उसके बाद डेटा रहना चाहिए। डेटा नहीं। आप वोट देने जब पैसा बंटता तो बराबर लाइन पे लगते हो, आप पैसा बराबर लेते हो, आपको पता कौन सा कैंडिडेट पैसा बांट रहा है, आप वहां पहुंच जाते हो। अरे वोट किसको देना उसके घर तक पहुंचो ना पहले, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो कि वो घर का जिम्मेदार है कि नहीं, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो काम करता है कि नहीं। जो इंसान अपने घर की जिम्मेदारी उठाएगा ना, वो आपके शहर की भी उठा सकता है। आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला वहां पर? बट नॉर्मल जो मेरे कांटेक्ट के लोग हैं, जो मेरे मुझसे जो मुझको जानने वाले लोग हैं, उनका तो मुझसे वादा है कमर भाई आपके अलावा और कोई नहीं। जो मुझको नहीं जानते, ये उनके लिए पैगाम है कि मुझे चेक करो मैं कमर खान है कौन सा शख्स। क्या मुद्दे मिले वहां पे महिलाओं के लिए? मुद्दे भाई यकीन मानो बहुत खतरनाक खतरनाक मुद्दे हैं। मैं जब वहां पे गया कंपनी के लिए, तो स्पेशली मेरी औरतों से मुलाकात हुई, बच्चों से मुलाकात हुई। वो बच्चियां बताती है हम लोग अस्मत दरी के शिकार है, मौलसे के शिकार है, हमारी हमारी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में ली ही नहीं जाती है, वहां से हमको बेअदबी करके बदतमीजी करके भगा दिया जाता है। तो ये बच्चियां जिनके लिए ना कोई नगर सेवक खड़ा होता है, ना कोई एमएलए खड़ा होता है, ना कोई सोशल वर्कर खड़ा होता है, कोई भी खड़ा नहीं होता भाई। कई मसले ऐसे हैं, कई केस ऐसे कि दब के रह गए, उनकी आवाज दबा के रह गई है। तो मैं मेरे दोस्त मेरी वाइफ सब एडवोकेट टीम है। आपकी आवाज को हम दबाने नहीं, उल्टा आपकी आवाज को हम आपके प्रॉब्लम को आपकी आवाज को उठाने आए चौकी में और कोर्ट तक। जिस तरह से जब हमने वहां पे रिपोर्टिंग की थी, तो लोग मतलब वहां की जो महिला थी वो बता रही थी कि 7 बजे के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, अंधेरा रहता है, जगह जगह पे नशेड़ियां बैठती है। आज भी वो हाल है वहां पर। ये हकीकत है भाई, मतलब अभी जब जाएंगे अपन कंपेनी करने तो पूरा एरिया दिखता है अपने को। तो इलाके में जब जाते तो कई चरसी गंजड़ी नशेड़ी, ये हकीकत है। ये कोई बहतान नहीं, ये गोंडी पर, ये गोंडी को बनाया गया पिछले 20 सालों में कि यहाँ के बच्चे नशेली बन चुके हैं भाई, और इतने हद तक बन चुके हैं वो मतलब उस नशे में किसी भी क्राइम तक जा सकते हैं। गोवंडी आज तुम बिलीव करो पिन कोड 400043, ये बोलते हैं कि गोंडी को बदनाम ना, गोंडी को हम बदनाम नहीं करें, गोंडी की हम हकीकत बता रहे हैं। गोंडी में मर्डर होते हैं, गोंडी में 307 बनते हैं, गोंडी में मोलेस्टेशन होता है, गोंडी में पोक्सो बनता है, गोंडी में बीएमसी की दलाली चलती है, गोंडी में सोशल वर्क के नाम पे आप गरीबों को राशन खाया जाता है। यह फैक्ट है, क्योंकि गोंडी को चलाया उन्हें जा रहा है। आज भी अगर गोंडी की जनता नहीं जागेगी ना, तो फिर से आप 10 साल 15 साल के लिए बंधुआ मजदूर बन जाएंगे और आपको खबर भी नहीं है कि आप बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। कल यही जो नामो निहाद बॉस बन के घूम रहे हैं, ये नामो निहाद जो गब्बर बन के घूम रहे हैं, नामो निहाद जो सर बन के घूम रहे हैं, ये कोई नहीं है भाई। आपको समझना पड़ेगा, ये सब के सब आपको लूटने आए हैं, खुद की लाइफ एंजॉय करना है, इनको लग्जरियस लाइफ चाहिए, इनको कंफर्ट जोन चाहिए। वो शख्स जिसके पास पहले 10 रुपया नहीं होता था, आज वो 10 10 हजार की सूट पहन के घूम रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो शख्स
जिसके हाथ में पहले 3,000 का मोबाइल नहीं होता था, आज वो 3 लाख का मोबाइल लेके घूम रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा? समझना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि प्रीवियस लाइफ कैसी थी, अभी की लाइफ कैसी है। ये आपको समझदारी का मुज़ाहिरा करना पड़ेगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी समझदारी का मुज़ाहिरा कीजिए और सही कैंडिडेट को चुनिए, जो आपके इलाके को, आपके प्रॉब्लम को बेबाकी से कॉर्पोरेशन तक नहीं, सिर्फ पुलिस चौकी तक, छोटे-छोटे मसले तक, पुलिस चौकी, कॉर्पोरेशन, कोर्ट, जहाँ भी मसले आपको प्रेज़ेंट कर सके, बेबाकी से, सच्चाई से और हक बयानी करके। कैसे बदलाव होगा? बदलाव कैसे होगा? क्योंकि बदलाव परेशान बदलाव कोई नेता नहीं क्योंकि करता है। जनता परेशान है, किसको वोट देंगे? कोई कसम खिला रहा है, कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, तो कोई लाड़की बहन योजना का बता मतलब सपने दिखा रहे कि सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी तो हम इतनी-इतनी आपको योजना लाके देंगे, तो कैसे बदलाव कैसे होगा? क्योंकि जनता कहीं न कहीं तो गुमराह हो रही है। अच्छा, जनता इंतज़ार में है। जनता इंतज़ार में है कि कोई शख्स आएगा और हमारी ज़िंदगी चेंज कर देगा। नहीं भाई, ऐसा कोई शख्स नहीं आएगा, आपको ही चेंज करना पड़ेगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। आपको हमारे संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो पावर दिया, वोटिंग राइट, जिसका आपको इस्तेमाल करके आपकी खुद की लाइफ़ चेंज करना है। आप शायद वोटिंग राइट का पावर ही नहीं जान रहे हो। आप किसी भी चरसी, गंजड़ी को, पैसा देने वाले को, निकम्मे को, नाकारों को, नामुमकिन सोशल वर्कर को आप वोट दे रहे हो, और आप वोट बहुत कीमती, जो आपके बच्चों का फ्यूचर तय करता है। आपको समझदारी से वोट देना पड़ेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप समझदारी से वोट दीजिए ना। क्या कहेंगे? लास्ट में मैसेज क्या रहेगा? उन जिस तरह से आप जो आरोप लगा रहे हो कंटिन्यू लगातार, शिंदे गुट भी है वहाँ पर, 2 शिंदे गुट है मतलब 2 शिंदे शिवसेना चली वहाँ पर, कांग्रेस पार्टी भी है। आज़ाद उम्मीदवार, कई लोगों के दिल टूटे क्योंकि जिन जो लोग 5 साल से 20 साल से कार्य करते थे उनको भी टिकट नहीं मिला गया, तो उन्होंने गुस्से में आके जो है आज वो अपक्ष उम्मीदवार लड़ रहे हैं ताकि हम विकास कर सकें। तो क्या मैसेज करेंगे उन लोगों के लिए जो आज़ाद उम्मीदवार से भी लड़ रहे हैं, जो एक सपना दिखा रहे हैं कि हम भी बदलाव करेंगे? भाई देखो, अगर किसी ने आपको 5 साल दिया ना, आपको 5 साल दिया, उसे मौका दिया, आप कैपेबल नहीं थे, आप एलिजिबल नहीं थे, आपको 5 साल मौका मिला। अगर किसी शख्स ने आपको 5 साल मौका दिया, तो उसका आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए, ना कि उससे आपको गद्दारी करना चाहिए। ये सिंपल सा ये मैसेज किसी एक के लिए नहीं है, वो सबके लिए। अगर कोई इंसान आपके लिए वफ़ादार होता है, तो आपको भी वाइस वर्सा उसके लिए वफ़ादार होना है। आपको उससे गद्दारी नहीं करना है, सब्र से काम लेना है और सब्र से लेना है। आज जिस तरह से मैंने किसी की वफ़ादारी किया, तो मुझसे मेरे साथ गद्दारी किया, तो ठीक है, वो अल्लाह उसका रसूल देखेगा। आज नहीं तो हश्र के मैदान में देखेगा, भाई तुमने गद्दारी किया, तुमको देखने मिलेगा वो। और मैं एक चीज़ बता दूँ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मुझको जनता, मतलब हर कोई अपना मैनिफेस्टो पेश कर रहा है, हाँ। कोई झूठे प्रोमिसेस कर रहा है, कोई बहुत सारे वादे कर रहा है, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो मेरा सिर्फ़ एक ही वादा है कि अगर मैं नगर सेवक बनता हूँ ना, तो 1 महीने के अंदर जितने भी ड्रग पेडलर है गोवंडी से, या स्पेशली मेरे वार्ड 134 से, वो खत्म हो जाएँगे इंशाल्लाह। वो यहाँ से बाहर चले जाएँगे। ये मेरी गारंटी है। अगर मैं नगर सेवक बना दे तो नहीं कर पाया, तो मुझे जूते समाना रोड पे निकाल के, और मैं आपका नगर सेवक ही नहीं रहूँगा, मैं खुद ही रिज़ाइन दे दूँगा आपको। ये जाइए। बहुत बड़ी कसम इन्होंने खाई है क्योंकि एडवोकेट कमर जिन्होंने बताया है कि अगर मैं नगर सेवक बना, जनता ने मुझे चुनकर लाई तो मैं 134 से नशा तो खत्म कर दूँगा पूरी तरह से, अगर नहीं कर पाया तो आप मुझे जूते से भी मारें। तो एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा मैसेज है जनता के लिए, उन जनताओं के लिए जिस तरह से जो लोगों लोगों को भड़का जो मतलब कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टी आकर जो इनको भड़का कर वोटिंग माँगने की कोशिश कर रही है, तो मैं भी आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि सोच समझ कर वोट दें क्योंकि आपका एक वोट कीमती है और जो डेवलपमेंट की बात करूँ तो शायद वो ज़ीरो नज़र आ रही है। तो एक एक उदाहरण ये है कि आप एक बार रफ़ी नगर, बाबा नगर में जाके विज़िट करें और देखिए वहाँ का माहौल क्या है। ऐसे तमाम बने रहे लोग इससे मुनव्वर शेख।